सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो यूपी पुलिस के यूपीएसआई एसएससी का कोई एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या बिहार पुलिस या बिहार एसएससी, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। देखो पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न होगा हमारा, देखो सीरीज का पहला प्रश्न है दिया है। देखो ये हो जाएगा 1724 दिया है, उसके बाद 1716 दिया है, उसके बाद 1689 दिया है, उसके बाद 1625 दिया है, उसके बाद 1500 दिया है। 1500 आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, आगे हमें बताना है। अगर यहाँ देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ तो क्या है माइनस का 8 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ माइनस का 27 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये माइनस का 64 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ माइनस का क्या है 125 है। देखेंगे देखो ये सभी देखेंगे, इसमें क्या है ये 2 का क्यूब दिख रहा है, 2 का क्यूब दिख रहा है, और ये देखेंगे 2 का क्यूब दिख रहा है, और ये 3 का क्यूब दिख रहा है, 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 4 का क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है, 5 का क्यूब। देखेंगे देखो इसमें क्या किया गया है, सब में देखो ये यदि माइनस लगाएं सबके आगे, देखो माइनस लगाएंगे तब जाके हमारा सही बनेगा। देखो जैसे हुआ -2 गुणे -2, देखो इस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस होगा। देखो जब माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा। देखो यदि -2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, -3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, -4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, -5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। देखो ये देखेंगे 2 3 4 5, इसके बाद यानी 6 आएगा, -6 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 216 आएगा, 216 आएगा, माइनस का 216। और माइनस के 216 को ये 1500 में जोड़ देंगे। देखो 1500 में जोड़ देंगे या घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1284 आएगा, 1284 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो दिया गया है 126 है, 126 ये 217 है, 217, और ये 344 है। देखो ये किसी के देखो ये हमारा दिख रहा है 5 का क्यूब। देखेंगे ये 5 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है। देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में प्लस 1 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 126। और ये देखो ये 6 का क्यूब दिख रहा है। देखो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 में प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 217। और ये देखो 7 का क्यूब दिख रहा है, 7 का क्यूब यानी 7 का क्यूब में प्लस 1 जोड़ दें, ये हो जाएगा 7 का 343 होता है, इसमें प्लस 1 कर देंगे 44 हो जाएगा। देखो 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1 यानी 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करके प्लस 1 कर देंगे, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 प्लस 1 ये हो जाएगा 513 हो जाएगा, 513 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 513, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। इसमें हमें बताना है कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ देखें यदि हम इस 8 और 3 का देखो 8 और गुणे 3 कर दें, गुणे 3, 8 गुणे 3 ये हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 हुआ। अगर देखो इनमें जो ये इतना लिखा है इसके बीच में 4 और 2 को जोड़ दें, देखो 4 और 2 को जोड़ें, देखो 4 + 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखेंगे देखो अब ये 24 है, देखो ये 24 और ये 6 ये हो जाएगा 246 हो जाएगा। देखो जो कि हमारा 246 लिखा गया है। इसी प्रकार देखो इसमें 3 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। इन दोनों को देखो 3 + 1, देखो ये 2 + 1, 2 + 1 इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, 3 आएगा। ये देखो इनको करेंगे ये हो जाएगा, देखो 21 और ये 3 ये हो जाएगा 213, देखो जो कि 213 हमारा लिखा गया। उसी प्रकार इसे हमें सॉल्व करना है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आएगा।
देखो 5 तिहाई 15 यानी 3 गुणे 5 ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखेंगे देखो बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखें जो कि ये भी बन जाए। अगर यहाँ देखें ये 5 + 1, 5 + 1, देखो 5 + 1 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। देखो जो कि 156 लिखा गया, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, लास्ट में 7 नहीं है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये लास्ट में 2 डिजिट है, और इन दोनों को देखो 5 1 6, 6 जोड़ेंगे और ये देखो 6 तो आ जाएगा, लेकिन ये क्या है देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ 6 और इसमें ये ऐड होगा। देखो इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकता है, एक ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। देखो 5 और 6 को, ये 5 + 1 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 को लास्ट में 15 के पीछे रखेंगे 156 आएगा। इसमें देखो ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन ए और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखना है। ए और डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क, अगर ये देखें देखो यफ का देखेंगे, यफ देखो यफ 6 पे होता है और यू 21 पे होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। देखो यानी कहने का मतलब हमारी ये 27 क्या है, ये 2 अपोजिट का योग क्या होता है 27 होता है हमेशा। और देखो ये 10 जे 10 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। 10 और +17 इन दोनों को जोड़ेंगे ये भी 27 आएगा। उसी प्रकार यन 14 पे होता है, यन 14 पे होता है, 14 में क्या जोड़ दे 27 आ जाए यानी 13 पे हमारा यम होता है, यानी यहाँ यम होना चाहिए, यम ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कथन निष्कर्ष वाला। देखेंगे ये वेन डाइग्राम हमें बनाना है, वेन डाइग्राम से हमें कथन निष्कर्ष को बनाना है। देखेंगे सभी जेल, देखेंगे सभी जेल नाव हैं। देखो जो सभी जेल हैं, जेल क्या है ये नाव है, नाव हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है सभी पंप नाव है, यानी सभी पंप, ये पंप सभी पंप क्या है ये नाव है। नाव के ये देखो पूरा बड़ा वाला सर्कल क्या है नाव है। अब देखो आगे क्या बोला गया है सभी नाव जहाज है, यानी जो सभी के सभी नाव हैं ये जहाज के अंतर्गत आएंगे, जहाज के अंतर्गत आएंगे। देखो यदि अंदर ये क्या है बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे, यदि बाहर से देखें बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे, यदि अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसमें आगे क्या बोला गया यही 2 कॉन्सेप्ट होता है। देखेंगे सभी पंप जहाज हैं, देखेंगे क्या जो सभी पंप हैं, देखो सभी पंप क्या है जहाज हैं, यानी हाँ हमने बताया कि जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो ये हम सभी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखो सभी जहाज जेल है, देखो सभी जहाज जेल हैं, देखो कुछ का प्रयोग करना चाहिए था क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। आगे देखो बोला गया कुछ जहाज पंप हैं, यानी कुछ जहाज पंप हैं, यानी हाँ हो सकता है। इसमें देखो कुछ का प्रयोग किया गया है। इसमें देखो पहला और तीसरा क्या है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो सेम उसी प्रकार इसे भी करना है। देखो कुछ पौधे फूल हैं, अगर देखेंगे कुछ पौधे फूल हो जाएंगे, कुछ पौधे फूल हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे। आगे क्या बोला है कुछ फूल फल हैं, देखेंगे कुछ फूल, ये कुछ फूल क्या है फल हैं। अब देखो सभी फूल बगीचे हैं, देखेंगे जो सभी फूल हैं, देखेंगे ये जो सभी फूल हैं ये क्या बगीचे, ये जो सभी के सभी फूल हैं ये बगीचे के अंतर्गत आएंगे। ये इस प्रकार बनेगा, ये बगीचे का हो जाएगा, बगीचे का डायग्राम हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष में क्या कहा गया है, देखो कुछ बगीचे पौधे हैं, देखो कुछ बगीचे पौधे हैं, देखो यहाँ पे है यानी पहला सही हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कुछ फल बगीचे हैं, देखो कुछ फल बगीचे यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये भी क्या है सही हो जाएगा। देखो कुछ बगीचे फूल हैं, देखो
कुछ बगीचे फूल हैं। देखो ये अंदर से बाहर, ये क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये भी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, सभी सही हैं, सभी क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बताना है कौन सा सही होगा। देखो पुस्तकें, पुस्तकालय, पुस्तकालय, अध्याय, अनुक्रमणिका देखेंगे, अनुक्रमणिका अगर इसमें देखेंगे किस प्रकार होगा। देखो इसमें हो जाएगा, देखो अनुक्रमणिका जो होता है, अनुक्रमणिका, ये अनु क्यों लिख देते हैं आप समझ जाएंगे, समझ लीजिएगा। अनुक्रमणिका हो जाएगा। और देखो जो अध्याय होता है, अध्याय, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। अगर देखेंगे ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे अनुक्रमणिका और ये अध्याय, ये दोनों के दोनों क्या है, पुस्तकें के अंतर्गत आती हैं, पुस्तकें के अंतर्गत, ये क्या है, पुस्तक हो जाएगा। और ये जो सभी पुस्तक हैं, और जो सभी पुस्तक है ये पुस्तकालय के अंतर्गत आ जाएगा, पुस्तकालय के अंतर्गत। इसमें देखो डायग्राम, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी देखो डायग्राम है, हुकुम, पान, ताश की गड्डी देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, हुकुम हो जाएगा, हुकुम हो जाएगा, हुकुम का डायग्राम। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पान का डायग्राम हो जाएगा, पान का डायग्राम। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ताश की गड्डी के अंतर्गत आते हैं, ताश की गड्डी के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे पहले तो ये हमारा बॉक्स बनेगा, देखो सब में बॉक्स है, केवल ये अंदर वाला पार्ट बनाते हैं सब में। देखो ये कुछ इस प्रकार ये हमारा बनेगा, ये सर्कल, सर्कल बनेगा इसमें। देखो ये अंदर की तरफ, ये तीर की तरफ क्या है, ये पेंट किया हुआ है, यानी इसका आधा भाग इस तरफ ये क्या है, पेंट रहेगा। देखेंगे इसमें देखो ये उल्टा पेंट किया है, तीर की तरफ नहीं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तीनों में है। उसके बाद देखो आगे क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ से, यहाँ से, यहाँ की तरफ से ये हमारा बॉक्स निकला है, इस प्रकार, इस प्रकार बॉक्स निकला है देखेंगे। और उसके बाद ये आधे पे, आधे पे इस प्रकार है। देखो ये जो है ये तीर की तरफ है, यानी ये तीर की तरफ इस प्रकार रहेगा। देखो ये तीर से दूर है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये इस प्रकार। देखो ये दोनों में सही है। आगे देखो ये तीर ऊपर का तीर बनेगा, यहाँ पे तीर, यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस प्रकार जाएगा इसमें, ये हुआ सब में। ये देखो जो पेंट किया हुआ है, ये जो पेंट किया हो इस बगल आएगा। देखो इसमें क्या है, इसी, देखो इसी बगल में है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी बचा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सा विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे कौन से विकल्प आकृति प्राप्त होगी, इसमें देखो बनाएंगे। इसमें भी क्या है, पहले तो हम ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, ये इस प्रकार देखो ये बन गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे ये है, और ये यहाँ से देखेंगे इस प्रकार देगा। देखो एक तो लाइन बीचों बीच यहाँ से आई है, यहाँ ये इस प्रकार जाएगा। इसमें देखो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ नीचे की तरफ है, ये ऊपर है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो ये भी क्या है, इन दोनों में, और ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, देखो इन दोनों में देखते हैं। इसमें देखो केवल एक ही, एक ऊपर के बीच वाली लाइन से है, उसके बाद सभी के नीचे है। देखो इसमें देखो क्या गड़बड़ हुआ, एक तो बीच वाली लाइन से है, और एक इसके ऊपर है और इसके नीचे है। देखो ये सब के सब नीचे हैं, यहाँ इस प्रकार नीचे से आएंगे, यहाँ इस प्रकार, यहाँ में ये चारों की लाइन है। लेकिन एक इसमें क्या है, ये गलत हो जाए, क्योंकि एक ऊपर से है, यानी ऑप्शन डी बचा इसमें भी, कि ऑप्शन डी सही उत्तर, ये क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि शब्द एब्सोल्यूट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखेंगे
ABSOLUTE हो जाएगा, एब्सोल्यूट। देखेंगे इसमें देखो पहले तो हमारा ए होता है, ए हो जाएगा, उसके बाद क्या बी होता है, बी के बाद ई होता है, ई के बाद यल होगा, यल के बाद ओ होगा, ओ के बाद यस होगा, यस के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे एक तो हमारा ये होगा, एक तो हमारा ये हो गया, दो हो गया, और यहाँ देखेंगे टी, यानी तीन ऐसे अक्षर हैं जो कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यदि यदि शब्द नेचुरल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो ये हो जाएगा NEUTRAL हो जाएगा नेचुरल। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद यल हो जाएगा, यल के बाद यन हो जाएगा, यन के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इन दोनों में ई कॉमन है। अगर इसमें देखेंगे ये क्या है, आर कॉमन है, यानी इसमें दो ऐसे हैं, इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों क्या है, अल्फ़ाबेट के क्रम में देखना होता है। देखो सबसे पहले इसमें देखेंगे ACC सब में कॉमन है, ACC देख लीजिए सब में कॉमन है। देखो उसके बाद क्या है, इसमें ओ है, इसमें देखो ओ के बाद ये आई है, और इसमें देखेंगे इसमें यू है, और इसमें देखेंगे यल है, और इसमें देखेंगे ई है। देखेंगे सभी का क्रम देखो, ये 15 पे होता है, ये 19 होता है, ये 21 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है। सबसे पहले 5 वाला आएगा, 5 यानी ई आएगा। इन दोनों में देखो ई है, देखेंगे इन दोनों में ई है। देखेंगे ACC इसमें ई है, इसमें भी ई है। ये देखो ये पी है, यानी पी 16 पे होता है, यस 19 पे होता है। सबसे पहले पी वाला आएगा, यानी ये 6 वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो 6 आएगा, इन दोनों में 6 है। अगर यहाँ देखो आगे हमें इसमें इस प्रकार देखना ही नहीं है। इसमें अगर देखें 2 है, और इसमें देखेंगे 4 है, केवल 2 और 4 को कंपेयर कर लें। देखो 2 और 4 में देखो यहाँ आई है, यहाँ यल है। देखेंगे आई यल, देखो आई 9 पे होता है, यल 12 पे होता है। पहले 2 आएगा, यानी ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो सेम उसी प्रकार इसे भी करना होता है। अगर इसमें देखेंगे UN सब में, देखो UN सब में कॉमन है। उसको देखो यहाँ W है, यहाँ देखेंगे B है, यहाँ B है, यहाँ देखेंगे V है। अगर यहाँ देखेंगे C है, और इसमें देखेंगे N है, और यहाँ देखेंगे F है। देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, C वाला आएगा, C। देखेंगे C यानी 4 से स्टार्ट होगा, 4 देखेंगे 4 से स्टार्ट होगा। देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये देखो यहाँ देखो बी और सी में ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ देखने में। देखो बी और सी में सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो यानी क्या है, बी वाला। इसमें बी वाला यानी 2 से स्टार्ट होगा, ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या है, सी से स्टार्ट होगा, यानी सी से देखेंगे यानी 4 आएगा, ये 4 कैंसिल। देखो ये 4 दूसरे स्थान में सब में है। अगर इनमें देखो तीसरे स्थान पे 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अगर हम चेक कर लें 6 5 में सबसे पहले कौन सा आएगा, 6 और 5 में। देखो इन दोनों में कंपेयर कर लें। देखो UNA यहाँ देखो यफ है, यहाँ यन है, यन 14 पे होता है, यफ ये 6 पे होता है, यानी पहले 6 आएगा। देखेंगे यानी ये 5 वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 आएगा। यहाँ देखो दोनों में 5 है, 1 और 3 में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, देखेंगे UNA, यहाँ देखोगे V है, यहाँ W है। देखो W 23 पे होता है, ये 22 पे होता है, यानी 22 वाला आएगा, यानी 3 आएगा, यानी 1 वाला ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी क्या है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसे क्या है, हमें सार्थक क्रम में रखना होता है। खेत की जुताई, रोटी बनाना, गेहूं का उत्पादन, गेहूं पिसाना, बीज बोना, आटा गूँथना। देखेंगे सबसे पहले कौन सा हमें ये बताना होगा।
देखेंगे पहले खेत की जुताई हो जाएगा। पहले देखेंगे खेत की जुताई, खेत की जुताई हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, बीज बोना हो जाएगा, बीज बोना। उसके बाद देखेंगे गेहूं उत्पादन हो जाएगा, गेहूं उत्पादन हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के बाद क्या हो जाएगा, गेहूं पीसना हो जाएगा, गेहूं पीसना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या आटा गूँथना हो जाएगा, आटा गूँथना हो जाएगा। आगे क्या है, रोटी बनाना हो जाएगा, रोटी बनाना हो जाएगा। देखेंगे सभी को देखेंगे, देखो खेत की जुताई ये हमारा हो जाएगा, खेत की जुताई देखो एक पे है। और बीज बोना देखेंगे, बीज बोना ये 5 पे है, बीज बोना 5 पे। गेहूं उत्पादन 3 पे है, गेहूं पीसना 4 पे है, और आटा गूँथना 6 पे है, रोटी बनाना ये 2 पे है। देखेंगे 15 34 62, 15 34 62 ये हो जाएगा 15 34 62, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी क्या है, एक सार्थक क्रम में रखना है। अगर यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या, देखो यात्रा, गंतव्य, भुगतान, ये बर्थ या सीट नंबर, ये क्या है, सीट नंबर है। आरक्षण है, आरक्षण के लिए बर्थ सीट की उपलब्धता। अगर देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, हमारा गंतव्य आएगा, गंतव्य होगा। उसके लिए क्या है, आरक्षण के बर्थ सीट की उपलब्धता होगा, ये हो जाएगा आरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए क्या बर्थ सीट की उपलब्धता, यानी पूरा समझ लेंगे आरक्षण से। आगे देखते हैं इसमें क्या, उसके बाद क्या भुगतान होगा, भुगतान के बाद देखेंगे क्या आरक्षण होगा, आरक्षण। उसके बाद देखेंगे क्या है, बर्थ सीट, ये हो जाएगा बर्थ सीट नंबर हो जाएगा, बर्थ सीट नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यात्रा होगा। ये सभी के सभी क्या है, सार्थक क्रम है। अगर देखेंगे इसमें देखो जो गंतव्य है, गंतव्य 2 पे है। आरक्षण के लिए सीट बर्थ की उपलब्धता यानी ये 6 पे है। भुगतान देखेंगे हमारा क्या है, 3 पे है। आरक्षण देखेंगे ये 5 पे है। बर्थ सीट ये 4 पे है। यात्रा हमारा 1 पे है, यानी 26 35 41 यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रश्न में देखो, प्रश्न में दिए गए शब्द को, अक्षर को निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें देखेंगे इस शब्द से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। अगर इसमें देखेंगे, देखो इसमें देखो RE है, इसमें RE है, दोनों हैं। और देखो इसमें T है, इसमें भी क्या है, T है, इसमें भी T है। यहाँ U है, यहाँ भी U है, यहाँ R है, यहाँ देखो इसमें क्या है, एक सिंगल R है, R की संख्या 1 है, इसमें देखो R की संख्या 2 है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे, इसमें देखो यहाँ पे हो जाएगा RE है, इसमें भी RE है, यहाँ LA है, यहाँ TION है, यानी ये बनाया जा सकता है। इसे बोला गया है नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, ये बनाया जा सकता है, यानी ये नहीं होगा हमारा, ये क्या है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो देखे हैं कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। इसमें केवल ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो हम पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिए। देखो यही तो नहीं बनाया जा सकता, ये हमारा लिखा था। देखो इसमें क्या है, डबल R है, इसमें डबल R है, और इसमें ये सिंगल R है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शन आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आज का हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।